हेलो सी एम स्टूडेंट्स। सो जो अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था ये चल रहा था। तो कल हम लोगों ने इसके अंदर कर लिया था अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 25, 26 और 27, तीनों के तीनों इलिस्ट्रेशंस थे वो हम लोगों ने कल देख लिए थे। अभी बारी है इलिस्ट्रेशन नंबर 28 की। सो चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 28 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सो ये है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 28। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 28। तो इसके अंदर बोला है ए मर्चेंट वाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोटिस दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली। सो देखिए इसमें बोला है कि एक मर्चेंट है, वो जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है तो उसको पता चलता है कि जो उसका ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है। मतलब इससे आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो एरर है इसके पास, जो एरर आया है ये इसके पास टैली वाला एरर है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, तब उसको पता चल रहा है कि अपना जो कोई अपन से कोई गलती हो चुकी है इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, इट शोज एक्सिस क्रेडिट ऑफ ₹1700। और जो उसको एक्सिस क्रेडिट अपने अकाउंट्स के अंदर दिख रहा है वो उसको ₹1700 का एक्सिस क्रेडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको दिख रहा है। ओके। सो उसके बाद में बोला है ही प्लेस्ड द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। उसने जो डिफरेंस था उसको उसने सस्पेंस अकाउंट में लगा दिया है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसको कोई दिख रहा है तो उसने सस्पेंस अकाउंट में उसको फॉरवर्ड कर दिया है। सब्सिक्वेंटली ही नोटिस द फॉलोइंग एरर्स। और उसको फॉलोइंग एरर्स पता चलते हैं। पहला एरर उसको क्या पता चलता है कि गुड्स ब्रोट फ्रॉम नारायण ₹500 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एज ₹5500। हमने गुड्स नारायण से परचेज किए लेकिन हमने उनको 5000 की जगह, एक एरर तो देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे बड़ा एरर तो जो अपन ने किया है वो अपने 5000 की जगह हमने पोस्टिंग कितनी कर दी, 5500 की। और उसको उल्टा हमने क्रेडिट भी कर दिया उसको। एन आइटम ऑफ 7,750 इज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक्स was posted to the credit of पांडे to whom the goods have been returned। इसका मतलब है कि जो ₹750 की कोई वस्तु थी वो हमने परचेज रिटर्न बुक में डाली थी। तो वो परचेज रिटर्न बुक में डालनी थी लेकिन हमने क्या किया, उसको पांडे के क्रेडिट में कर दिया। जिसको हमने गुड्स रिटर्न किए थे उसी को हमने क्रेडिट कर दिया ₹750 से। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अभी देखिए इसके अंदर क्या है, सी पॉइंट के अंदर। सी पॉइंट के अंदर है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है। तो आपका कोई बिजनेस है तो माना जाता है कि बिजनेस के अंदर आप गुड्स का ही सेल करोगे, गुड्स। लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी आप इसको फर्नीचर को सेल कर रहे हो। तो फर्नीचर का जो सेल हो रहा है, 1 मिनट, फर्नीचर का जो सेल हो रहा है वो आपके लिए सेल है? नहीं, वो आपके लिए सेल नहीं है। वो आपने एक एसेट्स, अपना जो एसेट है उसको आपने बेचा है तो वो आपके लिए सेल नहीं माना जाएगा। तो ये इसलिए हमने सेल्स बुक के अंदर लिख दिया, लेकिन उसको सेल्स बुक के अंदर नहीं लिखना था हमको। उसको उसका ट्रीटमेंट क्या होता, उसका ट्रीटमेंट होता बैलेंस शीट से एसेट्स की वैल्यू माइनस होती, ये उसका ट्रीटमेंट होता। लेकिन अपन ने क्या किया, उसको अपन ने उसको उल्टा किस में डाल दिया, अपन ने उसको उल्टा डाल दिया, इसे सेल्स बुक में हमने डाल दिया। डी पॉइंट है, डिस्काउंट ऑफ ₹300 फ्रॉम क्रेडिटर्स हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट बट वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ₹300 का हमको डिस्काउंट मिला अपने क्रेडिटर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अपने लिए एक प्रॉफिट है। अपने को अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो इसके लिए अपने प्रॉफिट है। हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन द क्रेडिटर्स अकाउंट, इसको हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में तो हमने इसको नोट कर लिया है। लेकिन हमने दिक्कत क्या की है, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर नोट कर लिया लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में हमने इसको पोस्टेड नहीं किया। इसने क्वेश्चन में बोला है पास जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स आल्सो शो द सस्पेंस अकाउंट। मतलब देखिए इसके अंदर आपको पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है। सो ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं करता, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब ट्रायल बैलेंस अपना टैली नहीं करता तो अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो इसने बोला है कि सस्पेंस अकाउंट भी आप ओपन कीजिए, सस्पेंस अकाउंट की भी आप एंट्री बताइए और आप जनरल एंट्रीज भी बताइए। आप क्या कीजिए, जनरल एंट्रीज भी बताइए। सो इसके लिए देखिए जनरल एंट्रीज आप कब बना पाओगे, जब आप वो 4 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करोगे। 4 स्टेप प्रोसीजर फॉलो। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अपनी जो फर्स्ट वाली एंट्री है उसको अपन देखेंगे। तो देखिए वो 4 स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, एक बार अपन दोबारा से रिवाइंड करते हैं। फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, उसको फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री की क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, टू नारायण अकाउंट। और जो अमाउंट जो अपना आता हुआ था 5000 एंड देन 5000। बट हमने इसकी जगह पे क्या किया, हमने इसकी जगह पे कर दी रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दी, रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट।
और हमने जो अमाउंट इसके अंदर लिख दिया वो लिख दिया 5500, 5500। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको करेंगे रिवर्स। किसको रिवर्स करेंगे, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो जब इसको रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, नारायण अकाउंट डेबिट, नारायण अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, और जो अमाउंट हमने डालेंगे वो डालेंगे 5500, 5500। फोर्थ नंबर पे अपन क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी वो अपन पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किसी को करेक्ट एंट्री को हम लोग कंपेयर करेंगे और हम रिवर्स एंट्री को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें नारायण का अकाउंट डेबिट है, नारायण का अकाउंट क्रेडिट है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 500 रुपीज का। परचेज का अमाउंट डेबिट है, परचेज का अकाउंट क्रेडिट है, तो 500 का डिफरेंस यहाँ पे बचेगा। तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी वो होगी नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। क्या होगी, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर पहले आपने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि परचेज अकाउंट 500 से ज्यादा है और नारायण अकाउंट 500 से, तो आपने नारायण का तो नारायण ही पोस्ट किया, नारायण का तो आपने नारायण ही पोस्ट किया, लेकिन नारायण का तो आपने नारायण ही पोस्ट किया, लेकिन जो इसकी नारायण के बाद में जो ये था नारायण, इसको तो हमने पोस्ट कर दिया नारायण, लेकिन जो परचेज अकाउंट था ये हमने इसको सस्पेंस अकाउंट क्यों माना, क्योंकि देखिए ट्रायल बैलेंस है वो आप लोग बना चुके हैं, इस क्वेश्चन में आप ट्रायल बैलेंस जो है वो आप प्रिपेयर कर चुके हैं, बट फिर आपको पता चलता है एरर हुआ है। इस समय आप जो परचेज वगैरह होते हैं इनको नहीं लिखेंगे, इनकी जगह आप बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, और इसीलिए इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एंट्री करने के बाद में सस्पेंस अकाउंट है उसको ओपन करना है, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट की जो भी जर्नल एंट्रीज है उनको लेजर के टाइप में मानते हुए उनको बनाना है और सस्पेंस अकाउंट को शो करना है, सस्पेंस अकाउंट शो करना है। सो फर्स्ट वाली एंट्री आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट की जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी नारायण अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। ओके, तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपनी सेकेंड एंट्री की। ओके, सेकेंड एंट्री हम अभी हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंड एंट्री अपनी क्या है, सॉरी सेकेंड अपनी अपनी करेक्ट एंट्री होती, सेकेंड की करेक्ट एंट्री अपनी होती पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और जो अपना अमाउंट है वो है 750 एंड देन 750। ओके, ये अपनी स्टेप फर्स्ट। अपनी स्टेप सेकंड अपन वही फॉलो करेंगे, रॉन्ग एंट्री अपन पास करेंगे। रॉन्ग एंट्री आएगी परचेज, अभी देखिए इसके अंदर डेबिट कुछ नहीं होगा, रॉन्ग एंट्री अपन ने क्या किया, अपन ने डेबिट तो किसी को किया नहीं, तो डेबिट वाली साइड है वो अपनी खाली रहेगी और अपन लिखेंगे टू और टू, दोनों को ही हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर चुके हैं। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 750 और टू पांडे अकाउंट, टू पांडे अकाउंट 750। अभी हम लोग देखिए इसके अंदर जब हम इसको रिवर्स एंट्री के रूप में लेंगे, रिवर्स एंट्री, सो रिवर्स एंट्री इस क्वेश्चन की क्या होगी, देखिए एक बार रिवर्स एंट्री इस क्वेश्चन की होगी परचेज अकाउंट डेबिट पांडे अकाउंट डेबिट, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट पांडे अकाउंट डेबिट 750 750, लेकिन क्रेडिट करने के लिए अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी फोर्थ स्टेप अपना होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री जो अपनी पास होगी वो अपनी पास होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री के क्वेश्चन के अंदर पास होगी, और वो होगी जब अपन इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करेंगे, इन दोनों से एंट्री को। देखिए ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है और ये जो थर्ड वाली एंट्री है इनको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से यहाँ। अब देखिए, तो देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट 750, परचेज रिटर्न डेबिट 750, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अभी क्या बचा, पांडे अकाउंट डेबिट, पांडे अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना बचा 750 प्लस 750, तो ये क्या हो जाएगा 750 प्लस 750 इज इक्वल टू रुपीज 1500, ये हो जाएगा। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी इसके अंदर भी देखिए आप बोलोगे परचेज रिटर्न बचना चाहिए था, परचेज रिटर्न नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जगह हम लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, तो बढ़ेगा पांडे अकाउंट डेबिट 1500 टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, और जो अमाउंट होगी वो अपनी होगी 1500। तो देखिए सेकेंड वाली एंट्री है वो भी हम लोग कर चुके हैं,
अब बात आती है थर्ड वाली एंट्री की। थर्ड वाली एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर थर्ड। सो थर्ड वाली एंट्री है, उसके अंदर अपनी जो फर्स्ट स्टेप है करेक्ट एंट्री की, वो करेक्ट एंट्री की अपनी स्टेप है पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अभी देखिए हमने यहाँ पे पार्टी क्यों किया, पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अभी आप लोगों का क्वेश्चन हुआ कि हमने यहाँ पे पार्टी क्यों किया, तो हमने यहाँ पे पार्टी इसलिए किया क्योंकि देखिए एक बार आप क्वेश्चन की तरफ थोड़ी नजर मारिए, एक मिनट मैं भी देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए थर्ड वाला स्टेप है सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 2600 वर एंटर 26,000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। पार्टी का नाम हमको नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा अपन पार्टी अकाउंट को ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 मिनट। तो देखिए अभी इसको 1 मिनट ओके। सो अभी अपन क्या करेंगे, पार्टी को ही डेबिट करेंगे और जो अपनी एंट्री अपन बनाएंगे वो अपन बनाएंगे पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और जो अपनी अमाउंट होगी वो अपनी होगी 26,000। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो रॉन्ग एंट्री है उसको पास करेंगे। सो अपनी रॉन्ग एंट्री है वो अपनी है, अपन ने क्या किया, पार्टी को डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। पार्टी को तो हमने डेबिट ही रखा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो फर्नीचर है ये आपके लिए सेल नहीं है। ये आपके लिए सेल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आपका फर्नीचर बेचना आपका कोई बिजनेस नहीं है, वो आपने एक एसेट सेल किया है तो वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के माइनस हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, रिवर्स रोंग एंट्री, तो अपन कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 26,000 टू पार्टी अकाउंट 26,000। अभी जो बात आएगी फोर्थ नंबर की वो अपनी आएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, सो देखिए अभी जो अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री क्वेश्चन के अंदर पास करेंगे वो अपन क्या करेंगे, एंट्री नंबर फर्स्ट एंट्री नंबर थर्ड इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट है वो निकालेंगे। पार्टी का डेबिट पार्टी का क्रेडिट 26,000 से दोनों कट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट सेल्स अकाउंट डेबिट। तो अपनी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी वो अपनी आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अपनी जो आएगी वो आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। जो अपनी अमाउंट आएगी वो अपनी आएगी 26,000 एंड देन 26,000 ओके। अभी अपना थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे अपना फोर्थ वाला है वो अभी अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ में क्या है, अपनी जो करेक्ट एंट्री है वो अपनी आएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जो अपना अमाउंट आएगा वो अपना आएगा 300 एंड देन 300। सेकेंड अपनी क्या आएगी, रोंग एंट्री जो अपने पास कर दी थी गलती से उसको हम लिखेंगे तो वो आएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 300 टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और जो अमाउंट आएगी वो अपनी आएगी 300। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं रोंग एंट्री को, तो अपन करेंगे तो क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 300 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला क्रेडिटर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, टू क्रेडिटर अकाउंट 300। अभी दोबारा अपनी जो मेन बात आएगी वो अपनी आएगी फोर्थ नंबर की, और वो आएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने को लेकर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी एंट्री नंबर फर्स्ट एंट्री नंबर थर्ड। ये देखिए बार बार मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों की बाय हर्ट हो जाए कि आपको किस किस को कंपेयर करना है। क्रेडिट्स का डेबिट 300, क्रेडिटर्स का क्रेडिट 300 गया कैंसिल। तो अभी जो अपना अमाउंट आएगा वो देखिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन जो क्रेडिटर्स अकाउंट है इसकी जगह अपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। सो अपन क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 ओके। सो अभी हमने चारों की चारों जो अपनी एंट्रीज थी वो अपन लोगों ने कर ली हैं। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और जल्दी जल्दी इनकी जनरल में इनकी पोस्टिंग करेंगे। तो जनरल में पोस्टिंग करना, तो चलिए अभी हम लोग अपना जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। सो जनरल का फॉर्मेट बनाने के लिए मैं जैसा कि आपको पहले ही बताता आया हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना जनरल का फॉर्मेट बनाना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। सो आप लोग भी अपनी कॉपी में जनरल का फॉर्मेट बनाइए और तब तक मैं भी अपनी
नोट शीट में इसका जनरल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। 1 मिनट। जैसे जनरल का फॉर्मेट अपना रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। और देखिए जब भी आप लोग जनरल का फॉर्मेट बनाया करें तो आप एक चीज़ का खास ध्यान रखें विशेष करके कि आप जो ये जैसे लेजर फॉरवर्डिंग होता है जिसको हम बोलते हैं LF, तो उसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट किया करें उसी समय जब आप क्वेश्चन निकालते हो, क्योंकि उससे क्या है कि आप लोग का एक जो फ्लो है वो बना रहेगा। लेजर फॉरवर्डिंग को भी आप इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों के सामने देखने में आया है, मेरे मेरे भी सामने आया है, वो लोग लेजर फॉरवर्डिंग भूल जाते हैं जब वो जनरल एंट्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी रफ में वो लोग काम करते हैं तो वो लोग इन चीज़ों को, इन जो ये होता है अपना फॉर्मेट होता है इसको ध्यान में नहीं रखते और वो सीधा ही उसको करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो लिखने की जो होती है स्पीड वो उनकी कम हो जाती है और वो लेजर फॉरवर्डिंग को कई बार भूल भी जाते हैं। तो सबसे ऊपर अपन लिखेंगे जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। और देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आप लोगों को जरूरी है करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। अभी देखिए मैंने बनाया है तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। रेट पर्टिकुलर लेजर फॉरवर्डिंग डेबिट एंड देन क्रेडिट। सो अपनी जो फर्स्ट वाली एंट्री आएगी वो अपनी आएगी नारायण अकाउंट डेबिट। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे किया था, अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाली जो एंट्री थी अपने को, देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पे ही ध्यान देना है सिर्फ, क्योंकि अभी हम लोग कर चुके हैं। अभी देखिए यहाँ की रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या थी, यहाँ की रेक्टिफिकेशन एंट्री ये वाली थी, ये वाली। तो अभी हम इसकी पोस्टिंग करेंगे नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और जो अपना अमाउंट होगा वो अपना होगा 500 एंड देन 500। इसके नीचे आप नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्सेस ऑफ नारायण अकाउंट एडजस्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट, ये लिख के आप इसका कर देंगे। अब देखिए हर एंट्री के अंदर नरेशन अगर मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो जो वीडियो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने से क्या होगा कि अपना जो फ्लो है वो इतना बन नहीं पाएगा। तो मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है वीडियो शॉर्ट करने पे, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ। सेकेंड अपनी एंट्री होगी वो अपनी होगी पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये एंट्री जो है ये हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। और जो अपनी अमाउंट आएगी आएगी 1500 एंड 1500। एक बार देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि जो एंट्रीज हैं ये अपन लोग खुद से नहीं बना रहे हैं। ये जो एंट्री है ये अभी आप ही लोगों ने सोल्व की है मेरे साथ साथ। ये देखिए जो रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने लिखी वो यही एंट्री है, पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और ये एंट्री नंबर आपकी 2 ही है। ओके, सो यही एंट्री अभी हम लोगों ने लिखी है, पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अभी जो एंट्री नंबर 3 है वो अपन लोग करेंगे। थर्ड नंबर एंट्री है अपनी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और जो अमाउंट अपनी होगी वो अपनी होगी 26,000 एंड देन 26,000। अब जो अपनी फोर्थ और लास्ट वन वाली एंट्री होगी वो अपनी देखिए अभी पास में ही, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। सो अभी हम ये इसकी करेंगे पोस्टिंग। देखिए जो अपनी एंट्री होगी वो अपनी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जो अपना अमाउंट होगा वो अपना होगा 300 और 300। सो अभी हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कितना काम किया है, यहाँ तक हम लोगों ने जो काम किया वो अपना है रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन ने देखी, उसको अपन ने जर्नल में पास किया। सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने, अभी सस्पेंस अकाउंट की जो हमने एंट्री थी वो की, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि ओपन सस्पेंस अकाउंट। सो क्या वो सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने अभी तक खोला है? सो द आंसर इज नो। सो अभी हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। चलिए अभी हम इसका क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। सस्पेंस अकाउंट वैसे ज़्यादातर कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट इसमें देखिए कुछ नहीं, इसके अंदर जो आप लोगों की जो सेम टू सेम एज इट इज जो चीज़ें हैं वो की हो जाएंगी। अगर कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो अभी मैं लिख देता हूँ सस्पेंस अकाउंट, और फिर हम लोग इसके लिए लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। 1 मिनट।
सस्पेंस अकाउंट के लिए। सो देखिए सबसे पहले इधर आता है कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसके लिए इतना कॉलम बहुत रहेगा मेरे हिसाब से। डेट, यहाँ पे हो जाएगा डेट, इसके बाद में आएगा पर्टिकुलर्स, 1 मिनट, पर्टिकुलर्स 1 मिनट, ये इसका हो जाएगा पर्टिकुलर्स के लिए। और फिर ये अमाउंट के लिए। फिर से ये अपनी डेबिट साइड पूरी हो चुकी है, अभी हम लोग करें क्रेडिट साइड को पूरा करेंगे। सो डेट, अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों को डेट नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी जो मेन बात है मेरी समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप फॉर्मेट पूरा बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत हो नहीं लास्ट में। और अगर क्वेश्चन में डेट दिया हुआ हो तो आप उसके जो भूलने के जो चांसेस हैं वो आपके नॉमिनल हो जाए, क्योंकि फिर आप लोगों को पता चलने लग जाएगा कि जो ये अपना एक अमाउंट वाला ये जो कॉलम है ये खाली पड़ा है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको अभी बताना चाहता तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा ही बता सकता था, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को भी खास दिक्कत नहीं होती और मेरे लिए ईजी भी रहता। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं शॉर्टकट्स लगाऊंगा तो फिर आप भी, जाहिर सी बात है कि आप शॉर्टकट लगाओगे एग्जाम में। और देखिए शॉर्टकट्स कई बार क्या होते हैं कि दिक्कत कर देते हैं किसी एग्जाम में। ओके, सो अभी मैं इसका वैसे ही तरीके से पूरा इसका लिख देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्री। तो फर्स्ट वाली जो एंट्री थी अपनी, वो देखिए अपनी क्या एंट्री थी। फर्स्ट वाली अपनी एंट्री थी नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय नारायण अकाउंट 500। ओके, तो अपन इसके क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वन एंट्री, डेट कुछ है नहीं तो अपन लिखेंगे बाय नारायण अकाउंट, बाय नारायण अकाउंट। और जो अपन अमाउंट डालेंगे वो डालेंगे 500। फर्स्ट वाले का आयोग आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड वाली जो अपनी एंट्री है वो अपनी है पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से अपन क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे नंबर 2 और अपन यहां पे लिखेंगे बाय पांडे अकाउंट 1500, बाय पांडे अकाउंट 1500। ओके, सेकेंड एंट्री भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप लोग, अभी अपनी एंट्री है थर्ड नंबर एंट्री जो है सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो इसका देखिए इस वाली जो एंट्री है इसके अंदर आपको कहीं दिख रहा है क्या सस्पेंस अकाउंट, 1 मिनट आप इसके ऊपर देखिए, कहीं फर्नीचर अकाउंट दिख रहा है आपको, सेल्स सॉरी सस्पेंस अकाउंट कहीं पे आपको इसके अंदर दिख रहा है। सो आंसर विल बी नो। सो इस एंट्री का क्या, इस एंट्री की पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग होगी, इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट इसके अंदर कहीं है ही नहीं। तो अभी एंट्री बचती है अपनी फोर्थ नंबर वाली जो है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या इसकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग होगी क्या इसकी, बिल्कुल इसकी पोस्टिंग होगी। क्यों होगी, तो ये देखिए सस्पेंस अकाउंट को इसने डेबिट कर रखा है, तो अपन क्या करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अपन करेंगे इसके अंदर, और इसके डेबिट साइड में अपन लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और जो अपना अमाउंट आएगा वो अपना आएगा 300। अभी देखिए सेकंड वाली इसके अंदर क्या होगी, अभी देखिए आप इसका टोटल करिए एक बार आप लोग खुद अपने इसका टोटल कीजिए, फिर आप मेरे को बताइए टोटल क्या आ रहा है। टोटल इसका आ रहा है 300, इसका कितना आ रहा है 2000। क्या ये अकाउंट बैलेंस है, क्या ये अकाउंट बैलेंस है, सो योर आंसर विल बी नो। सो क्या अकाउंट करेक्ट है, नो, दिस अकाउंट इज टोटली रॉन्ग। तो अपन क्या करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। सो देखिए इस 300 को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, 2000 को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, और तभी हम दोबारा इसका अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो अपन अकाउंट बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जो अपना अमाउंट आएगा वो अपना आएगा 1700। और जो फिर अपना क्या होगा, फिर क्या अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल फिर ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। इसके अंदर आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 1700 है ना, ये अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपसे अभी जैसे मान लीजिए आपकी जो एग्जाम है, 1 मिनट, एग्जाम है वो आपकी क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। टिल डेट एग्जाम ऑनलाइन है, जब तक ये रिकॉर्डिंग, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय एग्जाम ऑनलाइन है। 2 साल बाद में आप देखोगे ऑफलाइन हो जाए, कोई गारंटी नहीं। तो
आपसे वो क्वेश्चन में देखिए पूरा तो सोल्व करवाएगा नहीं, वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा गिव योर सॉल्यूशन इन रफ शीट। वो आपसे क्या बोलेगा, गिव योर सॉल्यूशन इन रफ शीट, मतलब कि आपको रफ शीट के अंदर कैलकुलेट करना है। अगर उसने पूछ लिया कि आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बताना है जो ब्रॉट कैरी डाउन है, सो इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और जो आपका फाइनल आंसर है 1700, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो अपना जो फाइनल आंसर वो अपना क्या होता, अपना जो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर है वो अपना होता 1700। इसी के साथ ही अपना जो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है वैसे तो, और वैसे इस बुक के हिसाब से अभी अपन देखेंगे कौन सा है, इस बुक के हिसाब से जो अपना इलिस्ट्रेशन है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। देखिए मतलब कि अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 1 मिनट, अपना जो इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है ये बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीट। तो चलिए अभी इलिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे चलेंगे। सो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन जो अपना है वो है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 29 और वैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इलिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इसके अंदर आपको क्या बोला है, इसके अंदर आप लोगों को जनरल एंट्रीज पास करनी है रेक्टिफिकेशन के लिए। ओके, तो देखिए इसके अंदर पे आप लोगों को क्या करना होगा कि जो सारी की सारी जो एंट्रीज है उनको आप लोगों को क्या करना होगा, पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, उसके बाद में आप लोगों को जनरल का फॉर्मेट बनाना होगा और जनरल की फॉर्मेट उनको पोस्टिंग करनी होगी। तो देखिए थोड़ा अभी आप लोग देखेंगे इसको, तो इसके अंदर देखिए इंस्टीट्यूट का ये थोड़ा सा सॉल्यूशन दिख रखा है इस पेज के अंदर। तो इसमें देखिए रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये एक स्टेप भूल चुका है। एक स्टेप अपनी कौन सी भूल चुका है जो अपने लिए क्वेश्चन को इजी बनाती है, रिवर्स रॉन्ग एंट्री और देन कंपेयर एंट्री। बट अपने को कुछ भूलना नहीं है, अपने को 100% मार्क्स स्कोर करने हैं अकाउंटेंसी के अंदर फाइनली। सो अपन क्या करेंगे, पूरे पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए अभी आप लोगों को पता है अपने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर मान लीजिए आपने उनको वायलेट कर दिया, वायलेट कर दिया, सो क्या आपका आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, आपका जो आंसर होगा वो होगा रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। सो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सारे के सारे जो अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे और फिर अपने फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट वाली जो एंट्री है ये है एन अमाउंट ऑफ ₹200 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा, अभी आप मेरे को बताइए कि किसके लिए डेबिट होना चाहिए था, ये डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट को, लेकिन गलती से क्या हुआ, जो हमारे अकाउंटेंट साहब थे उन्होंने क्या किया, इसको इसको उन्होंने ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। ओके, तो ये एंट्री मेरे को पता लग गई कि रॉन्ग है। परचेज ऑफ गुड्स ₹300 फ्रॉम नाथन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। अभी देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि अपने परचेज किया गुड्स ₹300 का नाथन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अपन ने परचेज की है ये अपनी क्रेडिट परचेज है, ये अपनी कैश परचेज नहीं है। लेकिन अपन ने इसको क्या किया, सेल्स बुक में लिख दिया। लेकिन इसको सेल्स बुक की जगह इसको कहाँ पे होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था परचेज बुक में, इसको होना चाहिए था। ये गलती ठीक है। ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू संथनम वॉज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अभी देखिए अपन ने क्रेडिट सेल की तो इसके लिए एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स बुक के अंदर, इसकी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अपन ने इसको क्या कर दिया, परचेज बुक, मतलब इसकी जो एंट्री होती है वो थी सेल्स बुक के अंदर, इसको पास होना चाहिए था। डी देखते हैं, 150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वॉज क्रेडिट टू मेहरोत्रा। मेहरोत्रा, देखिए अभी आप इसके अंदर देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या ट्विस्ट है। आप लोग देखोगे कि सर ये तो एंट्री तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं ये एंट्री सही नहीं है। आप जब यहाँ पे देखोगे तो देखिए ये है मल्होत्रा लेकिन ये है मेहरोत्रा, बिल्कुल अलग अलग नेम है। ओके, सो आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, तो देखिए ये अभी आप लोग इसको शायद आज ज़्यादा बेटर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा, देखिए। ओके, ई वाला है ₹370 पेड एज सैलरी टू कैशियर धवन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अपन ने किसी को सैलरी पे की तो आपके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश। बट अपन ने यहाँ पे क्या किया, उसको धवन को डेबिट कर दिया टू कैश, लेकिन अपने को ना सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसको करेक्ट करेंगे। बिल ऑफ 2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। इसके अंदर भी देखिए गलती क्या है, 2750 ₹2750 अपन ने किसके लिए खर्च किए, अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमने खर्च किए। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग मतलब हमने अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहा,
लेकिन अपन ने क्या किया उसको, हमने उसको बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट से पास कर दिया, लेकिन ये पास किन से होना चाहिए था, ये पास होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट्स। तो ये वाली एंट्री है यहाँ पे रॉन्ग। गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय अक्षवदीप वर टेकन इनटू स्टॉक बट रिटर्न्स वर नॉट पोस्टेड। ओके, अभी देखिए, अभी अब अश्वदीप, आकाशदीप है, सॉरी ये आकाशदीप है, उसने क्या किया, हमको 500 रुपए गुड्स वापस कर दिए। मतलब आकाशदीप है वो अपना कोई कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, उसको हमने स्टॉक में तो ले लिया, वो जो देखिए अभी अपना कोई माल है वो आएगा वापस, गुड्स है वो अपना रिटर्न होके आएगा, तो अपन उसको क्या करेंगे, स्टॉक में लेंगे। बट इसके साथ साथ ही हम उसके ऊपर एक करोड़ करेंगे, हम उसको रिटर्न्स के अंदर वो डालेंगे, सेल्स रिटर्न के अंदर जो आप बोलते हैं सेल्स रिटर्न, उसके अंदर उसको डालेंगे। लेकिन हमने क्या किया, स्टॉक के अंदर तो हमने उसको ले लिया, स्टॉक था अपना वो अपन ने बढ़ा लिया दोबारा से, लेकिन उसको सेल्स रिटर्न के अंदर नहीं डाला। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹200 टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अभी देखिए दोबारा से वही वाला एरर रिपीट हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स अगर आप कोई सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल मानी जाएगी, लेकिन अगर आप फर्नीचर या कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, वो आपका एसेट से लेस हो जाएगी अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर वो आपकी लेस हो जाएगी। ओके, द पीरियड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाई ₹100। इससे आगे एक एरर क्या हुआ कि जो अपनी सेल्स बुक थी उसका जो अपना फाइनल जो आंसर था वो अपना कम पड़ गया, जो सेल्स बुक थी उसको हमने ₹100 कम कर दी। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अपनी जो सेल्स है उसको हम लोग ₹100 से इंक्रीज करेंगे, यही इसका सोल्यूशन होगा। अमाउंट ऑफ ₹80 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन। अपने को इंटरेस्ट मिला, तो अपने को इंटरेस्ट मिला मिला तो अपन इंटरेस्ट के साथ इसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अपने किसके साथ कर दिया, कमीशन के साथ हमने इसको पास कर दिया। सो ये बिल्कुल गलत है, कमीशन के साथ नहीं, ये किसके साथ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए अभी अपन क्या करेंगे, इन सभी की सभी ये जो एंट्री चाहिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्रीज है। सो 10 की 10 एंट्रीज को अपन वैसे ही पास करेंगे, पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स एंट्री, फिर वो वाली, ठीक है। तो देखिए मैं एक ही बार बना देता हूँ, करेक्ट एंट्री इधर ही चलेगी, रॉन्ग एंट्री इधर ही चलेगी, रिवर्स एंट्री इधर ही चलेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो इधर ही चलेगी। सीरियल नंबर वाइज अपन चलते जाएंगे और आगे अपन लिखते जाएंगे। बाकी एक बार के लिए मैंने ये बना दिया है, तो इसी पे अपने को काम करना है। मैं बार बार लिखूंगा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, और फिर बार बार अगर मैं आप लोगों को इसको करके बताऊंगा कि ये वाली देखो, ये वाली है नंबर एंट्री नंबर 1, ये वाली एंट्री नंबर 2, ये वाली एंट्री नंबर 3, ये वाली एंट्री नंबर 4, ये 4 है अपनी फाइनल है, ये जनरल में जाएगी, जनरल एंट्री होने के लिए इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखिए टाइम वेस्टिंग रहेगा, तो मैं इसको एक ही बार बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अपन ने पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग ये चीज़ें। तो इसके बाद चलिए अपन आगे चलेंगे, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनको अपन लिखते चलेंगे। लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपना एक जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके अंदर फाइनल जनरल एंट्रीज की जो है पोस्टिंग होगी। तो चलिए पहले जो अपनी आती है पहली वाली एंट्री, वो अपनी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपनी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो अपनी होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट अपनी होनी चाहिए थी वो अपनी होनी चाहिए थे 200 एंड देन 200। लेकिन अपने रोंग क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, तो अपने क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अपन जो अमाउंट थी वो अपनी थी 200 200। रिवर्स करेंगे तो अपन कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और जो अपनी अमाउंट है वो अपनी सेम रहेगी 200 200। अभी देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्री जो अपनी है ये मैं हर बार ही आपको अलग पेन से लिखूंगा ताकि आप लोगों को इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए अपनी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी वो अपनी बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि देखिए ये कैश है क्रेडिट, ये कैश है डेबिट, ये कट जाएगा, तो अपनी एंट्री बचेगी वो बचेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 200 टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 200। इसके साथ ही अपनी जो फर्स्ट वाली एंट्री वो अपनी कंप्लीट होती है। तो अभी अपन बात करते हैं सेकंड वाली एंट्री की। सेकंड वन के अंदर अभी मैंने आपको बताया था सेकंड वन, तो फर्स्ट आपको पता है ये करेक्ट एंट्री पास होती है। सेकंड वाली के लिए होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, सॉरी परचेज
अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, और जो अपनी एंट्री होगी वो अपनी होगी 300 एंड देन 300। सेकंड वाली जो अपन करते हैं रॉन्ग एंट्री वो अपनी है नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नाथन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 300। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो अपन करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, और जब अपना अमाउंट आएगा वो अपना आएगा 300 एंड देन अगेन 300। हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री जो अपनी फाइनली होगी तो वो अपनी होगी, ये देखिए मैं इसको आपको बोलता कि अलग कलर से लिखूंगा तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ नाथन अकाउंट डेबिट टू, ओके सॉरी 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 1 मिनट, अभी हम इसको क्या करेंगे रेक्टिफाई करेंगे, पहले अपन इसको कंपेयर करेंगे उसके बाद में अपन इसको रेक्टिफाई करेंगे। सॉरी सॉरी 1 मिनट। सो देखिए अभी अपन लोग क्या करेंगे इसको देखिए कंपेयर करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट डेबिट है, नाथन नाथन दोनों साइड में क्रेडिट है क्रेडिट है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अपन इसके अंदर करेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, कटेगा तो कुछ है नहीं तो अपन करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर अपन क्या करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, टू नाथन अकाउंट। अमाउंट अपनी होगी 600 और यहाँ पे अपना अमाउंट होगा 300 300। परचेज जो था डेबिट उसको अपने डेबिट किया, सेल जो डेबिट था डेबिट किया, नाथन 300 से एक बार क्रेडिट था, 300 से एक बार क्रेडिट था, राउंड ऑफ करके 600 से क्रेडिट कर दिया है। ओके अभी अपनी बात आती है थर्ड एंट्री की। सो थर्ड एंट्री अपन लोग करेंगे, थर्ड एंट्री उसके अंदर अपन फर्स्ट वाला वही स्टेप फॉलो करेंगे, करेक्ट एंट्री अपन पास करेंगे। तो अपन देखिए इसके अंदर जो नेम का थोड़ा सा चेंजमेंट था तो एक है 1 मिनट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड वन वाली एंट्री ताकि आप लोग रिकॉल कर सकें उस चीज़ को। 1 मिनट, एक तो था इसके अंदर संथनम और एक था ओके सी ए क्रेडिट सेल टू संथनम, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, संथनम एक ही व्यक्ति है। मेरे को ये लगा कि आपका ये जो आ चुका है ये आपका आ चुका है 1 मिनट, जो अभी हम लोग को दिखा था ये था मल्होत्रा और मेहरोत्रा ये वाला केस था, बट अभी अपना सी वाला केस है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, संथनम ही है जो एक ही व्यक्ति है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे एंट्री पास कर देंगे। सो अपनी जो एंट्री आएगी वो आएगी संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री जो अपनी होगी वो अपनी होगी संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अपनी होगी करेक्ट एंट्री संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज। रॉन्ग एंट्री अपनी क्या थी, रॉन्ग एंट्री अपन लोगों ने जो पास कर दी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू संतनम अकाउंट, और जो अमाउंट है वो 100 थ्रू परचेज अकाउंट डेबिट टू संतनम अकाउंट 100। थर्ड वन में अपन क्या करेंगे अपन इसको उल्टा कर देंगे, तो अपन कर देंगे संतनम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 100। फोर्थ वन अपन जो करेंगे अपन इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो जब अपन कंपेयर करेंगे संतनम का डेबिट संतनम का डेबिट, तो अपन कर देंगे संतनम अकाउंट को डेबिट 2000 से, जैसे अभी अपन ने किया था। तो अपन क्या करेंगे देखिए इसके अंदर अपन इसके अंदर जो एंट्री अपनी होगी वो अपनी होगी संतनम अकाउंट डेबिट, संतनम अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज, ये अपनी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि देखिए संतरम एक बार डेबिट 100 रुपीज से, संतरम एक बार फिर से डेबिट 100 रुपीज से, जब अपन इन दोनों कंपेयर करेंगे तो अपन क्या करेंगे 200 से इसको कर देंगे फाइनल, और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे 100 और टू परचेज अकाउंट कर देंगे 100। थर्ड वाली एंट्री है ये भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन आएंगे अपनी फोर्थ वाली एंट्री के ऊपर। 1 मिनट, सो अपन फोर्थ वाली एंट्री अपनी करेंगे। तो फोर्थ वन में फर्स्ट वही सेम प्रोसीजर, पहले क्या करते हैं करेक्ट एंट्री करते हैं, तो आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट 150 150 150 150। सेकंड अपन क्या करेंगे रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, तो वो है कैश अकाउंट डेबिट टू महोर 1 मिनट, अभी मैं देख देता हूँ मल्होत्रा है और एक सेकंड पार्टी कौन है वो भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, तो एक तो देखिए क्या है मल्होत्रा और एक है
मेहरोत्रा। सेकंड वन इज मेहरोत्रा, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन फिर भी देखिए अपने को पास तो करना ही पड़ेगा जनरल एंट्रीज। तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, लेकिन अपन ने सेकंड वाली क्या कर दी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा अकाउंट। तो देखिए कोई प्रोनाउंसिएशन कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन किसी किसी वर्ड्स के लिए, कोई की व्यक्ति के लिए होता ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा अकाउंट 150 ओके। अभी देखिए, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन और भी उठ रहा होगा कि सर अभी हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो अपन अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम अपना फॉर्मेट क्यों नहीं बना रहे। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपसे चाहता है वो आपसे चाहता है सिर्फ 5 जनरल एंट्रीज, लेकिन ये जो है ये अपना वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में अगर अपन बिना किसी फॉर्मेट के करेंगे तो भी चल जाएगा, मार्क्स उस चीज के लिए आपके डिडक्ट नहीं होंगे। सो अभी देखिए अपन इसकी रिवर्स एंट्री बनाते हैं। तो रिवर्स एंट्री जब अपन बनाएंगे तो अपन बनाएंगे मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब अमाउंट अपना होगा 150। फोर्थ जब अपन फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे वो अपन बनाएंगे, इसके लिए देखिए अभी क्या बनेगी, कैश डेबिट है कैश क्रेडिट है, कट जाएगा। मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट, मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट। अभी अपन क्या कर देंगे, मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट। एक में एल है, एक में ए, एक में ई एच है और एक में ए एल एच है, बस यही डिफरेंस है, ई एच और ए एल एच। अमाउंट जो अपने आएगी 150। तो अभी अपन 4 एंट्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन आएंगे अपनी फिफ्थ वाली एंट्री के ऊपर, जनरल एंट्री जो फिफ्थ वाली होगी उसके ऊपर। तो देखिए फिफ्थ वाली एंट्री होगी, उसके अंदर भी अपन पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन जो अपनी आएगी करेक्ट एंट्री आएगी वो अपनी आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो अमाउंट अपना आएगा इसके अंदर वो आएगा 375 एंड 375। सेकंड वन अपन क्या करेंगे, रोंग एंट्री अपन देखेंगे कि रोंग एंट्री अपने से क्या पास हो चुकी थी। तो हमने धवन को डेबिट कर दिया था इस केस में, तो अपन क्या करेंगे, धवन अकाउंट डेबिट 375 टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगी 375। थर्ड वन में अपन देखिए इसको रिवर्स करेंगे, तो अपन रिवर्स करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 375 टू धवन अकाउंट 375। फोर्थ वन अपन जो इसकी फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री निकालेंगे, जो अपन कलर चेंज करके निकालते हैं इन दोनों कंपेयर करके, तो देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट दोनों कट जाएंगी। तो फाइनल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट। ओके, तो जो फाइनल एंट्री आएगी वो अपनी आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 375 टू धवन अकाउंट 375। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो अपन शुरू से करते आ रहे थे वही अपन कर रहे हैं, बेसिक से जो मैंने आपको सिखाया वही अपन कर रहे हैं। और देखिए जिस बच्चे ने इनके नोट्स बनाए हैं, जो मैंने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो अपने बेसिक्स थ्योरेटिकल पार्ट का जो लेक्चर था उसके जिसने नोट्स बनाए हैं, सो होप कि वो, होप नहीं आप लोग कह सकते हैं कि वो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइस। तो देखिए अभी देखिए आप लोग जो वो वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो मैंने उस समय बताई थी, तो जिस तरह उसने नोट्स बनाए उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो अपनी 6 वाली एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री आएगी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपनी एंट्री आएगी वो अपनी आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो अपनी अमाउंट आएगी वो अपनी आएगी 2750। सेकेंड वाली अपन ने इसकी क्या रॉन्ग एंट्री पास कर दी थी, अपन इसकी रॉन्ग एंट्री पास कर दी थी बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो थी 2750। ओके, थर्ड वन अपन वही करेंगे, रिवर्स करेंगे इसको। तो अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2750 टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट रिपेयर्स अकाउंट 2750। फोर्थ वन अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और उसकी जो एंट्री फाइनल एंट्री है वो अपन पास करेंगे। तो अपन देखिए बिल्डिंग का डेबिट, कैश का क्रेडिट और कैश का डेबिट बिल्कुल सेम है, तो अपन क्या करेंगे
काट देंगे दोनों को, और अपनी जो फाइनल एंट्री निकल के वो आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। अमाउंट आएगी 2750, 2750। ओके, सो अभी हमने 10 एंट्रीज थी, उसके अंदर से हम लोग 6 एंट्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बात आती है एंट्री नंबर 7 की, जिसके अंदर फर्स्ट अपन करेंगे करेक्ट एंट्री को। तो 7 नंबर एंट्री अपनी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अश्वदीप अकाउंट 500। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अश्वदीप अकाउंट, तो अश्वदीप अकाउंट जो एंट्री अपनी होगी वो 500 और 500। अभी देखिए अपन ने रॉन्ग एंट्री इसके अंदर कुछ की ही नहीं थी। एंट्री नंबर 7 अभी अपन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 जो एंट्री नंबर 7 थी उसके अंदर क्या केस था। 1 मिनट, अभी अपन लोग बैक चलते हैं और 7 नंबर एंट्री को अपन एक बार फिर से देखते हैं। सो देखिए 1 मिनट, सो जो अपनी एंट्री नंबर 7 थी वो अपनी क्या थी। 1 मिनट, लेट मी चेक द इशू। ओके ओके, 7 नंबर 1 मिनट। अभी देखिए जो व्हाइट बोर्ड है इसके अंदर शायद कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, ताकि तभी ये देखिए दिखा नहीं पा रहा है। एक बार अभी अपन देखेंगे, यस ये रही 7 नंबर एंट्री। ओके, ये रही गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय अश्वदीप वर टेकन इनटू स्टॉक बट रिटर्न्स वर नॉट पोस्टेड। अपन ने इसके लिए क्या किया, स्टॉक में तो अपन ने इसको ले लिया, लेकिन अपन ने इसके रिटर्न जो थे वो अपन ने इसके पोस्ट नहीं किए थे। तो इसकी रॉन्ग एंट्री तो अपन कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये तो अपन ने किया नहीं, तो अपन अभी कर देंगे इसके लिए। इसकी रॉन्ग एंट्री कुछ होगी, अपन इसके अंदर जो गलती थी इस क्वेश्चन में वो सिर्फ इतनी सी थी, जिसका अपने को रेक्टिफिकेशन करना था। वो सिर्फ अपने को इतना सा ही करना था कि जो अपन ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है उसको अपन क्या कर देंगे, एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो देखिए अभी अपन चलते हैं अपनी एंट्री के ऊपर। मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसकी रॉन्ग एंट्री नथिंग, नथिंग, रॉन्ग एंट्री नथिंग। थर्ड स्टेप रिवर्स एंट्री नथिंग। फोर्थ स्टेप फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपन क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अश्वदीप अकाउंट 500, 500 और 500। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेम एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अश्वदीप अकाउंट, अश्वदीप अकाउंट। और जो अमाउंट अपनी होगी वो अपनी होगी 500 एंड देन 500। नो, 7 नंबर एंट्री भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन क्या करेंगे, 8 नंबर एंट्री जो अपनी है उसको अपन करेंगे। सॉरी ये 8 था, ये गलती से इससे हो गया, तो 1 मिनट में दोबारा कर देता हूँ। 8 नंबर एंट्री पार्ट नंबर फर्स्ट करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री अपनी होगी सेठी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेठी अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। और जो अपना यहाँ पे अमाउंट आएगा वो अपना आएगा 200, 200। सेकेंड वन में देखिए अपन जो रॉन्ग एंट्री अपन ने की थी, तो रॉन्ग एंट्री अपन ने कर दी थी सेठी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपने जो रॉन्ग एंट्री की थी वो अपन ने की थी सेठी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और जो अमाउंट थी अपनी थी 200 एंड देन 200। थर्ड वन अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे थर्ड वन को। तो अपन क्या करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेठी अकाउंट, टू सेठी अकाउंट। अमाउंट आएगी 200 एंड देन अगेन 200। फोर्थ वन अपन क्या करेंगे, इसको फाइनली इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री निकालेंगे। उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन निकालेंगे, वो अपन देखिए सेल्स सेठी अकाउंट डेबिट सेठी अकाउंट क्रेडिट कट जाएगा। तो अपन क्या आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और जो अमाउंट अपनी आएगी वो अपनी आएगी 200 एंड देन अगेन 200। तो 8 नंबर एंट्री तक अपन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपन एंट्री नंबर 9 की बात आती है। तो 9 के अंदर फर्स्ट वाली जो करेक्ट एंट्री होगी अपनी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट अपनी होगी 100, 100, 100, 100। ये जो अपनी सेल्स बुक थी वो अपनी कास्ट शॉर्ट हो गई थी 100 रुपए से, तो इसके लिए रॉन्ग एंट्री कुछ हुई, एंट्री नहीं हुई तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी। थर्ड वन स्टेप रिवर्स करेंगे, रॉन्ग एंट्री नहीं हुई तो रिवर्स किसको करें। फोर्थ वन जो अपनी फाइनल जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो अपनी बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100, 100।
अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला, क्योंकि देखिए अपनी जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, वो अपनी क्लोज हो चुकी है। अब अपने को पता चला कि जो अपनी सेल्स थी वो अपनी कम पड़ गई है। सेल्स जो अपनी कम पड़ गई है 100 रुपये से, तो अपन क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। तो इसके लिए एक अकाउंट होता है कॉमन, होता है सस्पेंस अकाउंट। तो अपने क्या किया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को अपने ओपन कर दिया। सो अपनी एंट्री थी वो क्या हो गई, एज ए रिजल्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज से। ओके। सो अभी बात आती है अपनी लास्ट वाली एंट्री की, एंट्री नंबर 10। सो एंट्री नंबर 10 देखिए, अभी अपन करते हैं एंट्री नंबर 10। करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और जो अपना अमाउंट होगा वो अपना होगा 80 रुपीज और देन 80 रुपीज। सेकेंड वन, रोंग अपन ने क्या किया इसको अंदर, हमने जो कमीशन के रूप में ट्रीट कर लिया, तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और अपना अमाउंट आएगी वो अपनी 80 रुपीज, 80 रुपीज। थर्ड वन अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो अपन क्या कर देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट 80 रुपीज टू कैश अकाउंट 80 रुपीज। फोर्थ वन अपन क्या करेंगे, इसकी फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री वो अपन इसकी पास करेंगे। तो देखिए कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट जाएगा बिल्कुल। तो अपन जो एंट्री आई वो आएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो अपन जो फाइनली जो एंट्री आएगी वो अपने आएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सॉरी इंटरेस्ट एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इंटरेस्ट को 1 मिनट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट आएगी अपनी सेम 80 एंड देन 80। अभी देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या काम किया है, यहां तक हम लोगों ने जो अपन करते आ रहे थे अभी तक वो किया है कि हम लोगों ने अपनी करेक्ट एंट्रीज लिखी थी। पहले पहले हम लोगों ने क्या थी, करेक्ट एंट्री, फिर अपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, फिर अपन ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन लोगों ने फाइंड आउट की, जो अपना क्या था, फाइनल एंट्री थी, वो अपन लोगों ने कैलकुलेट की। बट ये जो अभी तक हम लोगों ने काम किया, ये काम था अपने वर्किंग नोट का। तो अब काम क्या होता है, अब अपना काम बनता है कि अपन जो अपने फाइनल आंसर्स हैं उनकी पोस्टिंग हम लोग किस में करें, लेजर में करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, अब अपनी लेजर बनाएंगे, लेजर के अंदर उन सभी को पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेजर का फॉर्मेट बना लेता हूँ, जैसा अभी तक वो बनाता आया हूँ। इसके अंदर भी देखिए डेट का कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं डेट का कॉलम अपना। 1 मिनट, सॉरी डेट का कॉलम बन के अभी अपना बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद अपन लोग बनाएंगे पार्टिकुलर्स का कॉलम। पार्टिकुलर्स में इसके थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ स्पेस। 1 मिनट, तो ये अपनी यहाँ तक बन जाएगी अपना पार्टिकुलर्स। फिर अपनी ये हो गया अपनी लेजर फॉरवर्ड। देखिए लेजर फॉरवर्ड बनता क्यों है, अभी देखिए मैं जब तक बना रहा हूँ तब तक मैं बताता हूँ लेजर फॉरवर्ड बनता क्यों। लेजर फॉरवर्ड उस समय के लिए बनता है जब देखिए अपना कोई बड़ा बिजनेस हो, तो अपन को पता चले कितने लेजर नंबर, जो लेजर बुक होती है उसके अंदर कितने नंबर पे इसकी पोस्टिंग हुई है, ताकि जब भी रेक्टिफिकेशन वगैरह हो, या फिर पहले जब ऑफलाइन अकाउंटिंग को फॉलो किया करते थे फर्म्स, उस समय के लिए बनाया जाता था कि सीधा अपने पता चल जाए कि कौन से नंबर लेजर के अंदर गड़बड़ है, कौन से नंबर लेजर नंबर के अंदर ये पोस्टिंग हुई है इसकी। सो अभी मैंने एक बार के लिए फॉर्मेट रेडी कर लिया है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी फॉर्मेट की तो हम दोबारा बना लेंगे। ओके। सो ऊपर ही ऊपर अपन क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। ऊपर ही ऊपर अपन क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ तो अपन किसके अंदर लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है, जर्नल एंट्रीज। वरना अपन नीचे क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ। सो अभी फॉर्मेट के साथ मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग किसी प्रकार की कोई भी नहीं करेंगे, फॉर्मेट के साथ हम लोग फॉर्मेट है वो पूरा बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट। ओके। सो डेट इसके अंदर कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। चलिए सो एंट्रीज अपन स्टार्ट करें, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डेट डालेंगे। तो डेट कुछ है नहीं, तो फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट वाली जो अपनी एंट्री निकल के आई थी रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो आई थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। जो एंट्री अपनी निकल के आई थी वो अपनी आई थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अपना जो अमाउंट है वो अपना 200 एंड देन 200। इसका आप लोग लिख सकते हैं बी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा।
बाकी नरेशन को ही अगर अब बिंग से आप चालू कर दीजिए, आगे आप एज इट इज क्वेश्चन लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको मार्क्स जो है वो उसके लिए दे दिए जाते हैं। सेकंड वाली एंट्री, सेकंड वाली एंट्री अपनी है जो अपने की थी वो थी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट। सो अपनी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, टू नाथन अकाउंट। और जो अमाउंट अपनी आएगी वो आएगी 300, 300 एंड देन फाइनल आंसर भी 600। ओके, अभी अपन ने क्या की, सेकंड वाली एंट्री भी अपन लोगों ने कर ली। अभी बारी आती है थर्ड नंबर एंट्री की। तो थर्ड नंबर एंट्री चलिए अपन करते हैं। थर्ड नंबर जो वाली जो एंट्री होगी, ये देखिए अभी अपन लोग देख नहीं पाए थे तो नीचे से लाइन है बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ तक इरेज कर लेते हैं और फिर अपन इसको आगे और बना लेंगे, इसको फॉर्मेशन आगे और कर लेंगे इसका। सो जो थर्ड नंबर वाली एंट्री थी वो अपनी थी संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे, संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और जो अपनी अमाउंट आएगी वो अपनी की 100 एंड देन अगेन 100। ओके, अभी तीन एंट्री की पोस्टिंग जो है वो अपनी हो चुकी है। नरेशन आप लोगों को साथ साथ में लिखते हुए चलना है, मैंने बता दिया। बिंग लिखने के बाद में अगर आपने आगे का क्वेश्चन का भी लिख दिया तो भी इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ नंबर एंट्री अपनी वो है मेहोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, मेहोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट, टू मल्होत्रा अकाउंट। और जो अपनी अमाउंट आएगी वो अपनी आएगी 150, 150, 150, 150। अभी अपनी एंट्री की बात आती है फिफ्थ नंबर एंट्री की, तो अपन फिफ्थ नंबर एंट्री पास करेंगे। फिफ्थ नंबर जो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी वो थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट। अमाउंट थी वो थी 375, 375, 375, 375। फाइव एंट्रीज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी बात आती है एंट्री नंबर 6 की, जो थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। अमाउंट थी वो थी 2750, 2750, 2750। ओके, सो अभी इसके बाद में अपन जो एंट्री नंबर आगे चार एंट्रीज और बची हैं वो अपन लोग करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने इस परफॉर्मे को थोड़ा आगे की तरफ ले चलते हैं। लाइंस जो है वो अपन और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अभी मैं इसके लिए लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट। लाइंस ड्रॉ करने के बाद में अपन जो जनरल है अपनी वो उसको अपन आगे कैरी ऑन करेंगे। 1 मिनट। ओके, स्केल का यूज तो इसके लिए अब देखिए मैं चाहता तो हाथ से भी लाइन ड्रॉ कर सकता था, लेकिन फिर वो क्या है, नीटनेस नहीं रहती उस काम के अंदर। वो लाइन जो वो टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी जाने से क्या है कि वो फिर बच्चे को जब वो समझता है तो वो वीडियो देखता है तो वो इरिटेट सा हो जाता है इस चीज़ों को देख के। इसलिए मैंने क्या किया है, बार बार अलग अलग पेन्स को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब हम लोग अलग अलग पेन्स को देखते हैं तो उनके लिए अपने को अच्छा समझ में आता है। तो अभी हर एक एंट्री अलग अलग पेन से कर रहा हूँ मैं। सो सेवन नंबर एंट्री थी वो अपनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अश्वदीप अकाउंट। तो अपन लोग कर देंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अक्षुदीप। इसके अंदर देखिए अक्षुदीप की स्पेलिंग के अंदर अगर कोई एरर हो तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन से। अश्वदीप अकाउंट 500 एंड देन 500। ओके, अभी बात आती है एंट्री नंबर 8 की। 8 नंबर एंट्री अपन करेंगे, तो 8 नंबर एंट्री अपन करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और जो अमाउंट होगी ये होगी 200 एंड देन अगेन 200। ओके, अभी जो अपनी एंट्री नंबर 9 होगी, लास्ट सेकंड एंट्री, वो अपनी होगी
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और जो अपनी अमाउंट होगी अपनी होगी 100 एंड देन 100। और जो अपनी लास्ट एंट्री होगी एंट्री नंबर 10 वो अपनी होगी 10 नंबर की जो अपनी एंट्री होगी वो अपनी होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट वो अपनी होगी 80 और 80। तो इसके बाद जो अपना फाइनल आंसर जो आप इसको टोटल करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। टोटल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तीनों का सेम ही टोटल रहने वाला है, क्योंकि देखिए सेम टोटल इसलिए रहने वाला है, आपको पता ही है अपन को दोनों तरफ ये जो लेजर जो अपनी जनरल एंट्रीज थी बैलेंस होती हुई चली है। यहाँ पे डेबिट 200 से किया है तो क्रेडिट भी 200 से किया है, डेबिट 200 से तो क्रेडिट 100 100 टू टाइम्स राउंड ऑफ करके 200 ही आ जाएगा, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए अभी आज की जो क्लास थी मैंने आपको बताया था कि जो आगे आगे जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। वैसे अगर अपने हिसाब से अपन देखें तो अपन ने क्वेश्चंस किए इलिस्ट्रेशन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, मतलब कि 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए आज की क्लास में। तो इसके अंदर देखिए आपको आई होप आप लोग क्लासेस तो अच्छी लगी रही होंगी, क्योंकि सीएमए अड्डा ने सीएमए अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने ऑफिशियल सीएमए अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने ये पहले डिसाइड कर लिया है कि जो बच्चे कोचिंग क्लासेस की जो हाईएस्ट फीस है, हाई फीस वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते, तो उनको हम क्या कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सीएमए इंटर पास। सो इसके लिए हम लोगों ने अपनी ये जो क्लासेस हैं स्टार्ट कर रखी हैं। आप लोग इन क्लासेस को होप इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। कोई दिक्कत आती है इन क्लासेस के अंदर कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। और एक आप लोगों से और आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन तो आई थिंक आप लोगों ने प्रेस कर ही लिया होगा, मैं बोलता भी नहीं उसके लिए, क्योंकि देखिए जब हम मैटर प्रोवाइड करवाने हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो बनता ही है आप लोगों के लिए। सो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों के बेनिफिशियल किस लिए है, क्योंकि आपको जो बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही कोई नया लेक्चर डलेगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और देखिए जो अपनी जो लेक्चर चल रहे हैं अपन सीरियलिटी वाइज लेके चल रहे हैं, ताकि 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर, और फिर उसके बाद में क्या होगा, मैं आपको लेके चलूंगा बिल्कुल लो से हाईएस्ट तक। और एट ए पॉइंट आपका ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मजे से क्लियर हो जाए, पूरी जो आप सीख जाएंगे और उसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक सेकंड चीज आप क्या कीजिएगा, ये जो यूट्यूब चैनल का आप लोग लोगो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल लोगो, ये सेम लोगो है। तो आपको क्या करना है, हम लोग वहां पे एमसीक्यू सीरीज चलाते हैं। एमसीक्यू सीरीज नो डाउट 40 मार्क्स इन सीएमए पेपर, सीएम इंटर, किसी में भी सीएमए एग्जाम के अंदर आप लोग बोल सकते हैं सीएमए एग्जाम, इंटर को मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, सीएमए एग्जाम के अंदर आती है। तो आप लोग एमसीक्यू सीरीज, वैकेंसी डिटेल्स, वैकेंसी डिटेल्स, इसके बाद में हो गई आपकी कोई जॉब नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन ये तो आप लोगों के लिए की होगी, लेकिन आप लोग कई बार क्या होता है ट्रेनिंग के लिए कोई फॉर्म इनवाइट करती है तो वो भी उसके अंदर डाला जाता है। रिजल्ट अपडेट, रिजल्ट अपडेट, प्री मॉक, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट आप लोगों को क्या करना है अपने टेलीग्राम पे जाना, सॉरी टेलीग्राम पे जाना है आप लोगों को, टेलीग्राम, और वहां पे आप लोगों को सर्च करना है CMA.अड्डा। आपको वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर आप लोगों को क्या करना है, अपना जो चैनल का लोगो है, यूट्यूब चैनल लोगो, उसको आप लोगों को मैच कर लेना है यूट्यूब चैनल लोगो, और फिर उसको क्या कर लेना है आप लोग ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहां पे क्या है कि मैं पर्सनली आप लोगों से जुड़ पाऊंगा। और अगर आप लोग कोई भी क्लासेस के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रहता है डाउट, तो आप लोग वहां पे उस चैनल के अंदर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो इसके बेनिफिट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए थे, बार बार ये हर वीडियो में तो मैं ये बेनिफिट बोलूंगा नहीं। सो आगे आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस चैनल को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है, चैनल लिंक है, वो आप लोगों को मिलता है यूट्यूब वीडियो, एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवाया जाता है, डिस्क्रिप्शन। अगर वहां से नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, CMA.अड्डा वैसे सर्च कर लीजिएगा। और अगर वैसे कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरे को। आई होप आप सभी लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। बाकी जो
अगले जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर, अभी अपने कितने कर लिए, अभी अपन लोगों ने जो मेन चीज तो बोली गया इलिस्ट्रेशन नंबर 5 तक अपन लोगों ने कर लिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से 5 तक अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सो जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है और उससे आगे के जो इलिस्ट्रेशन है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो अपन किस में देखेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।